हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन धुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.5 एक्सरसाइज। इसमें हम सीखेंगे कंटिन्यूटी किस तरह से जो है एग्जिस्ट करती है और नहीं करती, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए कि कंटिन्यूटी किस तरह से जो है होगी और डिसकंटिन्यूटी किस तरह से होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर हमें जो है कंटिन्यूटी प्रूव करने को कहा जाए तो हम किस तरह से करेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स किसके इक्वल होगा। अगर वो इक्वल आ जाए किसके, एफ एक्स के, यानी कि जो हमारे पास गिवन होगा यानी कि एफ एक्स के वो इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर ये कंटिन्यू होगा। इसी तरह अगर वो इक्वल नहीं होगा यानी कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो शो करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जब लिमिट भी हमारे पास जो है किस तरह से एग्जिस्ट करती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगी। अगर वो इक्वल आ जाती है तब हम एफ एक्स चेक करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो क्वेश्चन हमारा वहीं पे हो जाएगा स्टॉप और कह देंगे कि वो डिसकंटिन्यू होगा। इस तरह से हमारे पास जो है, मैंने आपको इसमें पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से आ जाए, जैसे कि हमारे पास देखिए इस तरह से आ जाए एफ प्लस एक्स, यानी कि दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन हो, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स हो। देखिए इस तरह से कह सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर इनकी लिमिट हमें चेक करनी हो यानी कि इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो दोनों को अलग अलग लिमिट लेकर चलेंगे और उनके फंक्शन जो है अलग हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी रहेगा, वो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.5 एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर आप अपनी बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स और किसके जो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर, यानी कि एक पॉइंट पर हमें कहा जाएगा कि कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें कहा क्या गया 2 पर, तो आपने 2 पर ही चेक करनी है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 वेन एक्स नॉट इक्वल टू 2। इस तरह से सेकंड बताया गया है 0 व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि देखिए अब यहाँ पर अगर हम एफ एक्स में 2 सब्सिट्यूट करें तो रिजल्ट हमारे पास 0 रहेगा। ये हमें गिवन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम वो 2 के इक्वल लेंगे यानी कि x इक्वल टू 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। अब हम ये चेक करना है लिमिट के लिए, यानी कि अगर इक्वल नहीं है 2 के, यानी कि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों भी ले सकते हैं या फिर एक भी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है लिमिट x टेंड्स टू 2, जो हमें लिमिट गिवन थी। फंक्शन क्या लेना है, जब वो इक्वल टू नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। तो अगर देखिए अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें सीधा ही तो हमारे पास 0/0 बन जाता है। तो यहाँ पे इसको जो है हमें 0/0 की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कोई भी मेथड ले सकते हैं जो मैंने आपको पहले सिखाई हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा मेथड लगाया है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि इसको फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू में रहेगा। तो आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। ए की जगह है हमारे पास एक्स, बी की जगह है 2। तो देखिए हमने वही किया, एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 2। अब देखिए अपोन में तो x माइनस 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखिए इनमें से हमारे पास जो कैंसिल आउट होगा उसको आपने कैंसिल आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर -2 से -2, यानी कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास x प्लस 2 बच जाएगा। फिर आप इसके अंदर क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 2 सब्सिट्यूट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा x प्लस 2। तो इसमें हमने 2 यहाँ पर सब्सिट्यूट किया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। तो जब हमने देखिए यहाँ पर चेक पुट किया था f2, यानी कि जब फंक्शन में 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट 0 आ गया। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट और फंक्शन हमारे पास इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर वो दोनों इक्वल नहीं आए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स नॉट इक्वल टू f2। तो इस तरह से दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि इसकी जो है क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे हमें कहा गया था कि आपको एग्जामिन करना है कि इसकी कंटिन्यूटी है या फिर नहीं, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए अपनी बुक में, फॉर वट वैल्यू ऑफ k इज़ द फ्लोइंग फंक्शन कंटिन्यू एट x इक्वल टू 4। तो हमें ये चेक करना है
कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी जब वो हमें कहता है कि वो कंटिन्यू है x इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन हमें गिवन होगा। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र माइनस 16 अपॉन में x माइनस 4 इफ़ x नॉट इक्वल टू 4। और सेकंड हमारे पास क्या है k इफ़ x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग बन जाएंगे, एक इक्वल टू के लिए और एक नॉट इक्वल टू के लिए। तो लिमिट जब हमने सब्स्टिट्यूट की लिमिट x टेंड्स टू 4, तो अगर हम इसमें सिंपली 4 सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्ट हमारे पास 0/0 की फॉर्म में बनता है। तो हमें वो फॉर्म में नहीं बनाना होता, तो हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं। तो हमने वही मेथड जो भी पिछले सम में अप्लाई किया था वही इस सम में अप्लाई कर दिया, यानी कि हमने क्या किया एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखा, और जो यहाँ पे हमारे पास -16 था उसको हमने क्या लिखा -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास 16 को हमने लिखा -4 का होल स्क्वायर, फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया जैसे कि अभी हमने किया था x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने इनमें देखना है कि आपके पास क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है। देखा हमने कि x माइनस 4 हमारे पास ऊपर नीचे दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास x प्लस 4 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे 4 + 4 क्या हो गया 8। तो लिमिट हमारे पास देखिए इक्वल हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने जब x में यानी कि एफ एक्स में 4 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास के रिजल्ट आएगा, और ये हमें देखिए गिवन था। जैसे कि मैंने भी आपको बताया ये अगर गिवन है तो लिमिट हमारे पास इक्वल होगी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स हमारे पास 8 है और f4 हमारे पास k है, तो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इस तरह से हमें वैल्यू चेक करने के लिए भी कहा जाता है, तो आपको करनी होगी इस तरह से सोल्व। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फ्लोइंग फंक्शन कंटिन्यू एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कंटिन्यू है हमें पता है, और कौन सी वैल्यू के लिए होगा k की, यानी कि k की वैल्यू हमें यहाँ पर भी फाइंड करनी है। तो एफ एक्स हमें गिवन है √5x + 2 माइनस √4x + 4 अपॉन में x माइनस 2। कब लेना है जब वो इक्वल टू के नहीं होगा, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2। इस तरह से हमने k को देखा, k कब आएगा जब x इक्वल टू 2 होगा, यानी कि जब हम एफ एक्स में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो k के इक्वल होगा, यानी कि k का कोई नंबर होगा। वो भी हम देखेंगे किस तरह से आएगा। देखिए अब हम अगर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि फर्स्ट हम लें यानी कि नॉट इक्वल टू अगर लें, अगर इसमें हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास 0/0 की फॉर्म में, वो नहीं बनाना। तो हमने फिर इस पर जो है मेथड अप्लाई करना है। इसमें हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर रूट बन जाती है हमारे पास तो हम उस पर रेशनलाइज ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने रेशनलाइज भी अप्लाई करके देखा, तो यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट बनता है। जो पहले फंक्शन है उसको तो एज इट इज़ लिखना है, यानी कि √5x + 2 माइनस √4x + 4 अपॉन में x माइनस 2 हमने एज इट इज़ लिखा। अब जो रूट है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऊपर रूट है तो हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज कर कौन सा साइन है माइनस का, तो हमने क्या किया प्लस का साइन। तो यहाँ पर प्लस का साइन करते हुए आपने मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट बन जाता है, देखिए यहाँ पर a - b इंटू a + b, क्या फॉर्मूला रहेगा a² - b²। इसलिए यहाँ पर देखिए रूट हमने यहाँ से हटा दी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाता है a² - b² का। तो इस तरह से यहाँ की रूट जो है हमने कैंसिल आउट कर लिखा। इस तरह आपने नीचे को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा x माइनस 2 इंटू में √5x + 2 प्लस √4x + 4। अब देखिए हमने जब सोल्व किया ऊपर, आप इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा x माइनस 2 जो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा बाकी इफेक्ट, यानी कि हमारे पास कैंसिल होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा। इसी तरह अब देखा हमने कि x माइनस 2 ऊपर भी है और नीचे भी, तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर रिजल्ट 1 अपॉन में √5x + 2 इस तरह से प्लस √4x + 4 है। अब अगर आप इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए इस तरह से हमने 5x में x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ 12 हो जाएगा। इस तरह 4x है वहाँ पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 12 यानी कि √12 + 12 क्या हो जाएगा 2√12 हो जाएगा, यानी कि हमने इसको लिखा 1/2 √12। तो अब √12 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 12 को हम फैक्टर करें तो क्या बनता है 4 × 3। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 × 3 क्यों लिया, क्योंकि अगर इसको रूट के बाहर लेकर आते हैं 4 को तो वो 2 बन जाता है। आपने ऐसा ही परफेक्ट नंबर लेना है जिसकी स्क्वायर बनती हो, यानी कि स्क्वायर रूट बनती हो, तो हमने उसको लेकर चले हैं तो 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 × 3 का किया फैक्टर, 4 × 3 किया तो वो 12 है, तो 4 को हम रूट से बाहर लाए तो वो 2 बन जाएगा। तो यानी कि 2 × 2 4 हो गया, √3 एज इट इज आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यानी कि जब हमने
क्या सब्स्टिट्यूट किया था, नॉट इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया था फंक्शन में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और ये गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल होगा f2 के। जब हमने 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k वैल्यू आएगी। तो हमने देखिए इस तरह से लिखा 1/4 इंटू √3 इक्वल टू k होगा, तो हमने इसको इस तरह से कर लिखा, यानी कि k इक्वल टू 1/4 इंटू √3। तो ये हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इस नंबर पर जब हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया होगा फंक्शन में तो हमारे पास ये वैल्यू आई होगी, यानी कि इस तरह ये फंक्शन जो है कंटिन्यू में बना होगा। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी बुक में देखिए। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स, फंक्शन गिवन है देखिए यहाँ पर 2x² प्लस के इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर होगा 0 से और इक्वल होगा 0 के, तब हमने ये फंक्शन लेना है। इस तरह -2x² प्लस के इफ x लेस देन 0, तो यानी कि हमें यहाँ पे कब लेना होगा, जब 0 से छोटा होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट लेकर अगर देखेंगे तो इस तरह से बनेगा। इस तरह देखिए वट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यू x इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे कब कंटिन्यू होगा, यानी कि k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट और राइट दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इक्वल टू अगर हमें गिवन है तो हमने क्या किया, अगर 0 सब्स्टिट्यूट करें यानी कि एफ एक्स में 0 अगर लें तो वो इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि इक्वल टू 0। इसी तरह अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हमने ये फंक्शन लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, x टेंड्स टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो कौन सा फंक्शन, नीचे वाला, यानी कि -2x² प्लस के। तो अगर आप इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट बनेगा, k। ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट किया। इसी तरह से अब आप फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए k बन जाएगा, यानी कि x² की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0, तो यहाँ पे ये प्लस का k रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है कि वो दोनों इक्वल हैं, तो हमने पहले वो लिखा इस तरह से कि वो दोनों इक्वल है, यानी कि कंटिन्यू है। तो k इक्वल टू k हो गया, यानी कि इसका क्या रिजल्ट होगा कि इसमें आप सभी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑल रियल नंबर रखेंगे। कंटिन्यूटी भी हम उन्हीं नंबर पे चेक करते हैं जो रियल होते हैं, उनको ही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा कि सभी वैल्यूज़ होंगी k की, जो रियल वैल्यू होंगी वो सभी वैल्यूज़ k के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था, देखिए आप अपनी बुक में। यहाँ पर हमें गिवन है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 ऑफ एफ एक्स हमारे पास गिवन है। देखिए यहाँ पर x की पावर n -1 अपॉन में x -1 इफ x नॉट इक्वल टू 1, और सेकंड क्या है n-1 इफ x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें जब इक्वल टू 1 लेना होगा तब n-1 सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि उसकी जगह हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, n-1। अगर नॉट इक्वल टू लेंगे यानी कि लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हम ये फंक्शन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया पहले लिमिट x टेंड्स टू 1, हमने वो लिमिट ली। इसमें हमने क्या किया, फंक्शन कौन सा लेना है, ऊपर वाला नॉट इक्वल टू वाला। तो हमने लिया x की पावर n-1 अपॉन में x -1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x -a। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर x की पावर n हमें यहाँ पर गिवन है, x भी यहाँ पर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर a की पावर n है, तो अगर यहाँ पे हम कर दें 1 की पावर n, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। अगर हम 1 की पावर n कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 की पावर 100 है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, 1 की पावर 100 है तो भी 1 आएगा। 1 की पावर हमारे पास 2 है तो भी 1 ही रिजल्ट देगा, इसलिए हमने यहाँ पर n किया। यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर n लिखा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, n इंटू a था तो a हमारे पास 1 है, तो n इंटू 1 की पावर n-1। तो 1 की पावर क्या होगी, n-1। तो हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू होगी 1 की पावर में 100-1 मान लीजिए, तो क्या रिजल्ट होगा, 1 की पावर 99, तो रिजल्ट हमारे पास 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम 200 भी ले लें तो भी हमारे पास यहाँ पे 199 हो जाएगा, तब भी वैल्यू 1 रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी n की तो 1 ही रिजल्ट हमें देगा, तो हमने यहाँ पर n लिखा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n, यानी कि n इंटू 1 है तो n हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे n किया। और फंक्शन में अगर 1 ही सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि n-1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें गिवन था। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये गिवन था n-1। जब हमारा आंसर आएगा कब, जब हमने x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया होगा फंक्शन में, यानी कि एफ एक्स में 1 रखा होगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास देखिए वही हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी
जो है हमारे पास कंडीशन बनती है डिसकंटिन्यूटी की, यानी कि वो डिसकंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू 1। तो हमें ये चेक करना था कि वो कंटिन्यू होगा या फिर नहीं, तो ये कंटिन्यू नहीं होगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है, यानी कि f(x) गिवन है 5x - 4। कब लेंगे? 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1, यानी कि यहाँ पर क्या होता है 0 इज लेस देन x। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 छोटा होगा x से, यानी कि 0 से तो x बड़ा है, 0 से x बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इस तरह यहाँ पर हमने देखा 4x² - 3x कब लेंगे? जब 1 के इक्वल होगा x या फिर 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा रहेगा, तब हमने ये फंक्शन लेना है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी किस पे चेक करने को कहा गया? 1 पर। तो यहाँ पर हम 1 के ही कोडिंग करेंगे, यानी कि अगर f(x) में हमने 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो कौन सा फंक्शन लेंगे? जो 1 के इक्वल बता रखा होगा, यानी कि ये देखिए यहाँ पर बता रखा है 1 से बड़ा और इक्वल, तो यहाँ पर हम ये फंक्शन लेंगे, यानी कि 4x² - 3x। तो हमने ये फंक्शन लिया। अब आपने इसमें 1 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ रहा है। 0/0 की फॉर्म में नहीं आ रहा तो सही है, अगर नहीं 0/0 की फॉर्म में आता तो मेथड अप्लाई करके हम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करते, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, क्या आ जाएगी हमारे पास? देखिए लेफ्ट और राइट जैसे कि मैंने आपको बताया ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट ली पहले, तो लेफ्ट के लिए यानी कि 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो हमने ये लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन 5x - 4, तो हमने वही लिया। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट भी अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट 1 ही आता है। चाहे आप इस पर सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 1 भी अप्लाई करें, यानी कि इसमें डायरेक्ट आप 1 भी सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म में नहीं आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने x के अकॉर्डिंग किया, यानी कि x टेंड्स टू 1 था तो मैंने h टेंड्स टू 0 यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई किया इसको। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होती है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और x की जगह पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? जो लिमिट होगी यहाँ पे 1 है, फिर माइनस, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, राइट हैंड है तो प्लस, -h हो जाएगा। इस तरह आपने राइट हैंड में भी करना है। अगर राइट हैंड ले रहे हैं तो राइट हैंड में हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटर होगी, यानी कि 1 से बड़ी होगी छोटी सी वैल्यू, यानी कि 1.00009 कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू होगी। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या किया, x की जगह पर 1 + h सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमने किया 1 + h, तो यहाँ पे था स्क्वायर तो हमने स्क्वायर भी लिखना है, अगर क्यूब है तो क्यूब भी लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ x की जगह पर आपने 1 + h सब्स्टिट्यूट करना है। फिर आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इसमें फिर आपने 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सॉल्व करने के बाद तो आपके पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई। कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट पहले एग्जिस्ट होनी चाहिए, फिर फंक्शन आपने सब्स्टिट्यूट किया तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तब वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यू होगा। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या इन्फॉर्मेशन है आप अपनी बुक में देखिए। शो दैट f(x) इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास है 1 + x²। कब लेंगे? जब लेंगे तब हमारे पास 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x होगा, यानी कि 0 छोटा रहेगा x से लेकिन x भी छोटा रहेगा 1 से और इक्वल होगा, यानी कि x के लिए क्या हो गया, x बड़ा होना चाहिए 0 से लेकिन छोटा रहेगा 1 से। तो यहाँ पे तब हमने ये अप्लाई करना है। इस तरह नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 2x, यानी कि 2 - x कब लेंगे? जब x बड़ा होगा 1 से, तब हमने ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करने को कहा गया, यानी कि कंटिन्यूटी यहाँ पर हमें कहा गया कि शो करना है आपको कि वो डिसकंटिन्यू है एट x इक्वल टू 1 पर, यानी कि हमें यहाँ पर देखना है 1 सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि 1 ही हमें लिमिट में लेना होगा या फिर फंक्शन में लेना होगा। वो हमें यहाँ पर क्या शो करना है, डिसकंटिन्यू शो करना है। तो हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कभी भी पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको राइट हैंड लेकर दिखा रहा हूँ, 2 - x आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लेना है 1 से ग्रेटर, तो ये 1 से ग्रेटर है, ये फंक्शन अप्लाई होगा, यानी कि 2 - x। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x की जगह पर आप डायरेक्ट 1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर 1 + h कर भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट 1 ही रहेगा, 0/0 की फॉर्म में नहीं आएगा। तो दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप 2 - 1 भी ले सकते हैं या फिर आप 2 - 1 + h भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास जब आपने लिया होगा
लिमिट x टेंड्स टू 1। इस तरह से आपने करना है। लिमिट अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट आपके पास ये रहेगी। अगर आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरह आपने लेफ्ट हैंड चेक करनी है तो 1 से छोटी लेंगे। 1 से छोटी हमारे पास कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने वो लिया। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर 1 माइनस एच या फिर 1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास 2 रहेगा। तो 2 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो लिमिट देखिए यहाँ पर लिमिट ही इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट हमारे पास क्या है, राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो वो कंटिन्यू भी नहीं होगा, यानी कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से वो जो है डिसकंटिन्यू प्रूव हो जाएगा। अगर आपने फंक्शन में भी सब्स्टिट्यूट करके देखना है तो फंक्शन में भी देख लीजिए, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। यानी कि अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें किसके बताया गया था, इक्वल होगा 1। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो वो 2 के इक्वल आया। लेफ्ट लिमिट और फंक्शन तो इक्वल आ गया, लेकिन राइट लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को प्रूव करना है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था, आप अपनी बुक में देखिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस एट x इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इज गिवन 2 माइनस एक्स। कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा, यानी कि x इज लेस देन 0। नेक्स्ट है इसमें 2 प्लस एक्स कब लेना है, जब x बड़ा होगा 0 से या फिर इक्वल होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तब हमने ये फंक्शन लेना है। अब देखिए अगर हमने लिमिट ली है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो वह इक्वल नहीं होगा। तो हमने ये फंक्शन लिया, यानी कि 2 माइनस एक्स। तो हमने ये फंक्शन लिया 2 माइनस एक्स का, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्ट 2 आया। अब आपने क्या करना है, एफ एक्स में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स में 0 कब सब्स्टिट्यूट करना है, जब हमारे पास ये फंक्शन होगा। तो हमने इसमें 0 सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्ट 2 आया। आप लेफ्ट राइट दोनों लेकर देख सकते हैं, हमारे पास सेम ही रिजल्ट रहेगा, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगा किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने जो है इसको करना है। इस तरह से देखिए सेकंड पार्ट है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x माइनस 1, कब लेंगे, x इज लेस देन 0। और नेक्स्ट है 2x प्लस 1, कब लेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमने ये दोनों हमारे पास गिवन है। अब इसमें भी आप लेफ्ट और राइट लेकर चल सकते हैं। जब आप लेफ्ट लेंगे यानी कि वो 0 से छोटा होगा तो आपने ये लेना है, फिर बड़ा होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा तो हमने ये लेना है, और इक्वल टू पे भी यही लेना है, यानी कि यही वाला फंक्शन। तो आपने तीनों से भी अप्लाई कर दे सकते हैं, नहीं तो आप दो तो आपको कम से कम करना है, यानी कि लिमिट और फंक्शन आपने इक्वल करना है। तो हमने लिमिट देखे यहाँ पर x टेंड्स टू 0, 2x माइनस 1 हमने फंक्शन लिया जब वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट किया 0 तो रिजल्ट हमारे पास आया -1। इसी तरह से जब हम f(x) में 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है -1 और एक रिजल्ट आ रहा है 1। क्या दोनों इक्वल हैं, -1 इक्वल टू 1? नहीं, ये इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) नॉट इक्वल टू f(x). तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यू नहीं रहेगा x इक्वल टू 0 पे, या फिर कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू 0 पर। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए। इफ द फंक्शन f(x) गिवन है, देखिए यहाँ पर 3ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 1, जब x बड़ा है 1 से तब हमने ये फंक्शन लेना है। इस तरह कि 11 कब आएगा, जब वो इक्वल होगा 1 के, यानी कि जब हम फंक्शन में 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो 11 आंसर देगा, तब हमने ये लेना है। इस तरह जब x छोटा रहेगा 1 से तब हमारे पास ये फंक्शन आएगा, यानी कि 5ax माइनस 2b। तो यहाँ पर हमने लिया, देखिए सबसे पहले, और देख लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या है, इस कंटिन्यू x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर एक गिवन है कि ये कंटिन्यू है, क्या है, ये सब कंटिन्यूटी में है और हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से हो जाएगी a और b की वैल्यू। हमने लिमिट ली x टेंड्स टू 1 प्लस किया, यानी कि राइट हैंड लेंगे, यानी कि 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन 3ax प्लस b हमने फंक्शन लिया। इसमें आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया, या फिर आप 1 प्लस h लेकर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास सेम ही रिजल्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है जब आप सब्स्टिट्यूशन करें, यानी कि 1 प्लस h लेकर चलें, तो यहाँ पर लिमिट साथ साथ चेंज कर दें, h टेंड्स टू 0, फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 3a प्लस b। इस तरह से हमने लेफ्ट लेकर चले तो 5ax माइनस 2b आ जाएगा, जब हमने 1 से छोटा फंक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन है
हर एक के लिए अलग अलग फंक्शन है, जब बड़ा होगा, जब छोटा होगा और जब इक्वल होगा। इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास जब छोटा है तो ये फंक्शन हो गया यानी कि 5a(x - 2b), तो हमने वो फंक्शन लिया। अब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, 1 - h किसकी जगह पर, x की जगह पर। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड में वो प्लस हो जाता है, जैसे मैंने आप पहले भी बताया हुआ है, इसमें आपने कन्फ्यूज़न नहीं करनी। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया 5a - 2b, और फिर फंक्शन में हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 11 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास ये 11 के इक्वल आ गया तो लिमिट के इक्वल है, तो हमने वही किया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल में भी 11 लिया, लेफ्ट हैंड के भी इक्वल में 11 ले लिया। अब आपने इन दो इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को हमने बस सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर जो आपको अच्छे से आता हो आप वो अप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिखाया है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास a की क्या वैल्यू आ जाएगी, -b बन जाएगा जब हम उसको राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, यानी कि 11 - b। अब ये 3 इंटू में है, इक्वल के राइट हैंड साइड पर आकर वो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 11 - b अपॉन में 3। अब आपको ये किस में सब्स्टिट्यूट करने, थर्ड इक्वेशन को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की जगह पर, तो 5 इंटू में a था तो a की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है 11 - b अपॉन 3, तो हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, -2b इज इक्वल टू 11 है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, एलसीएम आपने लेना है। इस तरह से देखिए रिजल्ट बनेगा हमारे पास, आपने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। अब हमने क्या किया, 3 को इधर ले गए, मल्टीप्लाई में हो गया। इस तरह से 55 को आप इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। इस आपने इनको सॉल्व किया यानी कि -5 - 6b, -5b - 6b, तो 11 का हो जाएगा -b। तो हम माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -22 रिजल्ट देगा। तो 11 जब अपॉन में जाएगा 22 के, तो रिजल्ट 2 आ गया, यानी कि b की वैल्यू तो 2 आ गई। अब b की वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे आप देखिए किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट में या फिर थर्ड में, दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, a की क्या वैल्यू आ जाएगी जब हमने इसको इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया, देखिए इस तरह से, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 आ गई जब ये कंटिन्यू होगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप अपनी बुक में, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू मॉडुलस x - b एट x इक्वल टू b। यानी कि हमारे पास फंक्शन गिवन है x - b मॉडुलस के अंदर है, और हमारे पास फंक्शन यानी कि किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो भी हमें गिवन है x इक्वल टू b। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडुलस में हमारे पास दो केस बन जाते हैं, एक इक्वल टू यानी कि एक छोटा रहेगा अगर b से तो माइनस का, अगर प्लस का लेंगे तो वो प्लस का रिजल्ट देगा। तो देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से किया, x - b कब होगा, जब x बड़ा या फिर इक्वल होगा b के, x बड़ा या फिर इक्वल होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b। इस तरह से जब छोटा होगा यानी कि x लेस देन b होगा, तब क्या लेना है, -x + b। ये किस तरह से, क्या देखिए मॉडुलस के अंदर हमने लिखा x - b। अब हमने अगर छोटा नंबर लेना है तो हमने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर हमने माइनस का नंबर लिया होगा, यहाँ पे इस तरह से हमने किया, फिर मॉडुलस के हमने बाहर सॉल्व किया तो रिजल्ट x - b हमारे पास रिजल्ट आया। फिर लेकिन बाहर तो माइनस था, इसलिए हमने इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिया -x + b। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं लेफ्ट और राइट और फंक्शन देखते हैं। तो हमने लिमिट ली x टेंड्स टू b, यानी कि b से छोटा लेंगे तो यहाँ पर क्या रिजल्ट रहेगा, आप दोनों ही लेकर चल सकते हैं, यानी कि इक्वल टू b, लेस देन और ग्रेटर देन, आपने तीनों ही लेकर चलनी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले लेफ्ट के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, यानी कि x टेंड्स टू b जब छोटा होगा तो -x + b ये फंक्शन रहेगा, x जब छोटा है b से तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पर हमने b सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, या फिर हम ले सकते हैं h टेंड्स टू 0 लेकर भी सॉल्व करते हैं तब भी रिजल्ट 0 आता है, कोई भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास क्या आ गई 0। अब राइट हैंड देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या फंक्शन रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा b पॉजिटिव, यानी कि b बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा फंक्शन हमारे पास x - b, तो हमने वही लिया, देखिए यहाँ पर x - b। अब b से बड़ा है तो यहाँ पर आप b ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, या फिर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर b + h - b, रिजल्ट h रहेगा, और h की जगह पर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 रिजल्ट आ गया, यानी कि लेफ्ट और राइट तो हमारे पास इक्वल आ गई, तो वो एग्जिस्ट हो गया। फिर हम फंक्शन में चेक कर लेते हैं,
फंक्शन में हमने b सब्स्टिट्यूट किया इस तरह से, तो x माइनस बी ही लेंगे, b माइनस बी 0। तो यहाँ पर एफ बी यानी कि एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या था, x माइनस बी मॉडुलस के अंदर। तो ये कंटिन्यू हो जाएगा एट x इक्वल। इस तरह से हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 4.5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।